तेलंगाना के सीएम केसीआर की बेटी और बीआरएस नेता के कविता की आज ईडी के सामने पेशी। दिल्ली आबकारी नीति घोटाला मामले में की गई है तलब। के कविता से पूर्व सहयोगी अरुण पिल्लई के सामने बैठाकर हो सकती है पूछताछ। ईडी ने शराब घोटाला मामले में के कविता को बताया मनीष सिसोदिया का सह आरोपी। ईडी का दावा, अरुण पिल्लई शराब घोटाला मामले में महज मुखौटा। साउथ ग्रुप की तरफ से विजय नायर कर रहा था डील। ईडी ने मनीष सिसोदिया की रिमांड एप्लीकेशन में किया के कविता की भूमिका का जिक्र। के कविता ने शराब घोटाले में किसी की भूमिका से इनकार किया। के कविता का ईडी पर आरोप, लोगों को टॉर्चर कर जबरन बनाया, दिलवाया गया जवाब। के कविता का केंद्र सरकार पर आरोप, चुनाव से पहले मोदी सरकार उनके पिता के खिलाफ राजनीतिक बदले की भावना से काम कर रही है। के कविता ने कहा कि महिला आरक्षण पर धरने के ऐलान के बाद ही उन्हें ईडी का नोटिस मिला। ईडी ने कोर्ट में लिया दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का नाम। कहा केजरीवाल और सिसोदिया थे विजय नायर के बॉस। केजरीवाल के प्रतिनिधि के तौर पर के कविता के संपर्क में था विजय नायर। ईडी ने सरकारी गवाह बन चुके दिनेश अरोड़ा से पूछताछ का हवाला देते हुए सांसद संजय सिंह का किया जिक्र। बताया कि संजय सिंह ने फंड जुटाने को कहा था। ईडी ने आम आदमी पार्टी पर 100 करोड़ घूस लेने का लगाया आरोप। विजय नायर के कविता और सिसोदिया को बताया साजिश का सूत्रधार। कहा साउथ लॉबी में आम आदमी पार्टी नेताओं को 100 करोड़ दिए। ईडी ने कोर्ट में व्हाट्सएप चैट सामने रखा। व्हाट्सएप चैट में लिखा वी नीड मनी, मतलब विजय नायर को पैसा चाहिए। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को कोर्ट ने 7 दिन की ईडी रिमांड पर भेजा। 17 मार्च तक रिमांड में रहेंगे। मनीष सिसोदिया को ईडी हेडक्वार्टर लाया गया। मनी ट्रेल का पता लगाने के लिए ईडी ने मांगी थी 10 दिन की रिमांड। सीबीआई जांच के मामले में सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई टली। 21 मार्च को होगी सुनवाई। राउज एवेन्यू कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा। केजरीवाल को भी जाना पड़ेगा जेल। बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा ने कहा कि राहुल गांधी और केसीआर भी केजरीवाल को नहीं बचा पाएंगे। लालू यादव एंड फैमिली पर जमीन के बदले नौकरी मामले में कसा ईडी का शिकंजा। दिल्ली के में तेजस्वी यादव के घर पर 16 घंटे तक चली रेड। लालू यादव की 3 बेटियों के घर पर भी ईडी की रेड। पटना, दिल्ली, मुंबई और रांची सहित 15 जगहों पर रेड की गई। लालू परिवार के करीबी और आरजेडी नेता अबू दोजाना पर भी ईडी का छापा। पटना के फुलवारी शरीफ में अबू दोजाना के घर की ली गई तलाशी। गाजियाबाद में लालू यादव के समधी जितेंद्र यादव के घर पर ईडी की टीम की छापेमारी। घर से बाहर आने जाने पर रोक। लालू यादव ने रात करीब 11:30 बजे ट्वीट कर सरकार पर लगाया आरोप। लिखा हमने आपातकाल का काला दौर भी देखा है, हमने वह लड़ाई भी लड़ी। लालू यादव ने रेड को बताया आधारहीन और प्रतिशोधात्मक। लिखा कि मेरी बेटियां, नन्हे मुन्ने नातियों और गर्भवती पुत्रवधू को भाजपा ईडी ने 15 घंटे से बैठा रखा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन ने ट्वीट कर लालू यादव का किया समर्थन। लिखा लालू बुजुर्ग और बीमार हैं, तब भी मोदी सरकार ने मानवता नहीं दिखाई। सदानंद कदम को ईडी ने दपोली साई रिजॉर्ट के मामले में पूछताछ के बाद अरेस्ट किया। उद्धव गुट के नेता अनिल परब के करीबी है सदानंद। आदित्य ठाकरे ने कहा सरकार के खिलाफ होने पर ईडी और सीबीआई की कार्रवाई आम बात, ये हमारे लोकतंत्र के लिए घातक। पश्चिम बंगाल पशु तस्करी के मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने अनुव्रत मंडल को 11 दिन की ईडी की कस्टडी में भेजा। उमेश पाल शूटआउट मामले में बीजेपी के पूर्व सांसद हरिनारायण राजभर का विवादित बयान। माफिया अतीक अहमद के एनकाउंटर की मांग की। हरिनारायण राजभर ने कहा कि जेल सरकार की है, अतीक को जेल से निकाल कर एनकाउंटर कर देना चाहिए। हरिनारायण राजभर ने किया दावा, जो पुलिस अधिकारी अतीक को जहन्नुम में पहुंचाएगा उसके लिए स्वर्ग का दरवाजा खुलेगा। उमेश पाल हत्याकांड में हुआ बड़ा खुलासा। माफिया अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन के साथ शूटर साबिर का फुटेज आया सामने। एक सीसीटीवी फुटेज में दिखे शाइस्ता परवीन और शूटर साबिर। शूटआउट से 5 दिन पहले का है सीसीटीवी फुटेज। शाइस्ता परवीन 19 फरवरी की रात 9 बजे अतीक के शूटर बल्ली उर्फ सुधांशु के घर पहुंची थी। साथ शूटर साबिर भी था मौजूद। माफिया अतीक अहमद के 2 नाबालिग बेटों के मामले में प्रयागराज कोर्ट का आदेश। 13 मार्च तक पुलिस रिपोर्ट पेश करे। बरेली जेल में बंद माफिया अतीक के भाई अशरफ के 2 गुर्गे राशिद और फुकरान गिरफ्तार। जेल में गैरकानूनी तरीके से अशरफ से मिलते थे दोनों। उत्तर प्रदेश के बरेली में एसआईटी का एक्शन। अतीक अहमद के करीबी सहयोगी सद्दाम का आवास सील किया गया। सद्दाम बिना किसी आईडी और एग्रीमेंट के किराए पर रहता था। मकान मालिक ने दर्ज कराया था मामला। सपा नेता लल्ला गद्दी की तलाश में भी पुलिस की टीमें छापेमारी कर रही हैं। बाकी फरार अपराधियों की तलाश में पुलिस की अलग अलग टीमें लगाई गई। राजस्थान के शहीदों की वीरांगनाओं के समर्थन में खुलकर आई बीजेपी। गहलोत सरकार के खिलाफ आज सुबह 11 बजे प्रदर्शन का आह्वान। किरोड़ीलाल मीणा के नेतृत्व में बीजेपी कार्यकर्ता का सड़कों पर प्रदर्शन। बीजेपी मुख्यालय के सामने पुलिस की कार्यशैली के विरोध में देंगे धरना। पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने वीरांगनाओं की बात सुनने की वकालत की। उनके साथ बदसलूकी के मामले की जांच कर दोषियों को पकड़ना चाहिए। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी का आज से 2 दिवसीय राजस्थान दौरा। सीएम गहलोत के क्षेत्र जोधपुर में आज करेंगे जनसंपर्क अभियान की शुरुआत। गुजरात विधानसभा में बीबीसी के खिलाफ सख्त कार्रवाई का प्रस्ताव पारित हुआ। भारत की छवि को खराब करने का आरोप लगाया।
बीजेपी विधायक विपुल पटेल ने बीबीसी पर 2002 की घटनाओं को गलत तरीके से पेश करने का आरोप लगाया। सदन में लगे मोदी मोदी के नारे। गुजरात के अंबाजी मंदिर में प्रसाद में मोहन थाल के बदले चिक्की दिए जाने का मामला विधानसभा तक पहुंचा। कांग्रेस के विरोध का बीजेपी ने समर्थन किया। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह का रतलाम में शिवराज सरकार पर तंज, कहा धर्म को हथियार की तरह इस्तेमाल करती है बीजेपी। आप रोजगार की बात करोगे तो ये मंदिर मस्जिद की बात करेंगे। दिग्विजय सिंह ने गृह मंत्री पर किया हमला, कहा कि हम हनुमान जी की मूर्ति के सामने महिलाएं अर्धनग्न प्रदर्शन कर रही, तब कहां गया इनका हिंदुत्व। नेशनल कॉन्फ्रेंस चीफ फारूक अब्दुल्ला ने आज श्रीनगर में सर्वदलीय बैठक बुलाई। विधानसभा चुनाव में देरी और संपत्ति पर कर लगाने पर होगी चर्चा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की गई मुद्दों पर बातचीत। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बालोद में सड़क हादसे पर शोक जताया। जिला प्रशासन को हर तरह की सहायता पहुंचाने का निर्देश। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय मंत्री आर.के. सिंह से दिल्ली में की मुलाकात, कई मुद्दों पर चर्चा हुई। केंद्र ने 6 यूट्यूब चैनल्स को किया ब्लॉक, खालिस्तान के समर्थन में दिखाते थे वीडियो। गुरुग्राम में ओयो के सीईओ रितेश अग्रवाल के पिता का निधन, 20वें फ्लोर की बालकनी से गिरे। मुंबई के गोरेगांव इलाके में फिल्म सिटी में लगी आग। जानकारी के मुताबिक आग सीरियल के सेट पर लगी। आग उस वक्त लगी जब सीरियल की शूटिंग हो रही थी। फिलहाल किसी के घायल होने की खबर नहीं। बिहार के भागलपुर में किसान की गोली मारकर हत्या, 3 से ज्यादा गोली मारी गई। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। पुलिस ने लोगों का बयान दर्ज किया। हत्या की वजह अभी साफ नहीं। बरेली में गोकशी मामले में 4 आरोपी गिरफ्तार। एक आरोपी की फायरिंग में सिपाही के पैर में लगी गोली। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में आरोपी को भी लगी गोली, अस्पताल में भर्ती किया गया। अलीगढ़ में पति पत्नी ने कथित तौर पर घर में की आत्महत्या। पुलिस ने दरवाजा तोड़कर शव को कब्जे में लिया। शुरुआती जांच में आया सामने कि पति ने पहले पत्नी की गला दबाकर हत्या की, बाद में खुद फांसी लगाई। बेगूसराय में आलू किसानों ने सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन। हाईवे पर सैकड़ों बोरे आलू फेंक कर जताई नाराजगी। किसानों ने केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। आलू का समर्थन मूल्य तय करने की कर रहे हैं मांग। अमेरिका की वाणिज्य सचिव जीना रायमोंडे ने जनपद में हैंडलूम हाट का दौरा किया। बोली ये महिलाओं को सशक्त कर रहा है। जीना रायमोंडे ने कहा कि जो उत्पाद बनाया जा रहा है वो पर्यावरण और अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा है। पीएम मोदी ने एनपीडीआरआर के 3रे सत्र का उद्घाटन किया। किसी आपदा में जोखिम को कम से कम करने पर फोकस। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की H3N2 फ्लू पर कड़ी नजर। मार्च के अंत तक मामले में गिरावट की उम्मीद। H3N2 इन्फ्लुएंजा से कर्नाटक और हरियाणा में एक मौत की पुष्टि। देश में अब तक 90 केस। हरियाणा में H3N2 वायरस के 10 केस। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज बोले सावधानी बरतें, घबराने की जरूरत। गोरखपुर में होली के बाद 100 से ज्यादा लोग बीमार पड़े। अस्पताल में मरीजों की लंबी लाइन। सीएमओ आशुतोष दुबे का बयान। महाराष्ट्र के सांगली में जाति पूछकर खाद देने के मामले पर किसान नाराज। पीओएस मशीन में जाति की एंट्री के बाद ही मिल रहा है खाद। महाराष्ट्र में मंत्री चंद्रकांत पाटिल ने कहा खाद देते वक्त जाति नहीं पूछी जाती, अगर कोई गड़बड़ी हुई तो जांच होगी। कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चव्हाण ने खाद के बदले जाति पूछे जाने के मामले को बताया गंभीर। कहा कि सरकार जल्द निकाले समाधान। 667 करोड़ रुपए में HAL से 6 डोनियर 228 विमान खरीदेगा इंडियन एयरफोर्स। बीएसएफ में पूर्व अग्निवीरों को मिलेगा 10% आरक्षण। केंद्र सरकार ने ऊपरी आयु सीमा मानदंडों में भी छूट दी। पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने IMF पर पक्षपातपूर्ण व्यवहार का लगाया आरोप। कहा आर्थिक मुसीबतों के तूफान में घिरा है पाकिस्तान। बिलावल भुट्टो ने माना कि पिछले साल आई विनाशकारी बाढ़ और फिर से सिर उठा रहे आतंकवाद की वजह से पाकिस्तान आर्थिक संकट से जूझ रहा है। अमेरिका ने पाकिस्तान को दी नसीहत, कारोबार के लिए वातावरण में करे सुधार। तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान ने किया चुनाव का ऐलान। 14 मई को होंगे राष्ट्रपति और संसद के लिए चुनाव। चीन की राजधानी बीजिंग में बिगड़ी क्वालिटी। शुक्रवार को धूल की आंधी में घिरा पूरा शहर। अमेरिका में विल्मिंगटन एयरपोर्ट में फेंस तोड़कर एक बेकाबू कार घुसी। कार ने टर्मिनल के दरवाजे और खिड़कियों को तोड़ा। भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में 1 अरब 50 करोड़ डॉलर की बढ़ोतरी दर्ज। 562 अरब 4 करोड़ डॉलर पर पहुंचा विदेशी मुद्रा भंडार। नीति आयोग के पैनल ने दी सलाह, गौशालाओं को पूंजीगत सहायता की जाए और रजिस्ट्रेशन के लिए पोर्टल बनाया जाए। भारत के औद्योगिक उत्पादन में बढ़ोतरी दर्ज। जनवरी में 5.2% बढ़ा औद्योगिक उत्पादन। अहमदाबाद टेस्ट के 3रे दिन भारत के सामने बड़ा स्कोर खड़ा करने की चुनौती। ऑस्ट्रेलिया ने पहली पारी में बनाए हैं 480 रन। टीम इंडिया ने पहली पारी में बिना विकेट खोए 36 रन बनाए। कप्तान रोहित शर्मा 17 और शुभमन गिल 18 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद। ऑस्ट्रेलिया ने दूसरे दिन 4 विकेट पर 255 रन से आगे शुरू की बल्लेबाजी। 480 रन पर पूरी टीम हुई ऑल आउट। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से दोहरा शतक से चूके उस्मान ख्वाजा। 180 रन के स्कोर पर अक्षर पटेल का बने शिकार।
कैमरून ग्रीन ने भी जड़ा शतक। ग्रीन ने 114 रनों की पारी खेली, मर्फी ने 41 और नेथन लियोन ने 34 रन जोड़े। भारत की तरफ से रविचंद्रन अश्विन ने 6 विकेट झटके, उमेश यादव को 2 विकेट मिले, जडेजा और अक्षर पटेल ने 1-1 विकेट लिए। वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे टेस्ट में साउथ अफ्रीका की कुल 356 रन की बढ़त। दूसरी पारी में साउथ अफ्रीका ने 7 विकेट खोकर 287 रन बनाए। साउथ अफ्रीका के कप्तान टेम्बा बावुमा 171 रन पर कर रहे बल्लेबाजी। केशव महाराज 3 रन बनाकर नाबाद। न्यूजीलैंड की श्रीलंका के खिलाफ पहले टेस्ट में हालत नाजुक। 165 रन पर गिरे 5 विकेट। श्रीलंकाई गेंदबाजों के आगे फ्लॉप हुआ टॉप ऑर्डर। श्रीलंका ने पहली पारी में 355 रन बनाए। न्यूजीलैंड पहली पारी में अब भी 190 रन पीछे। विमेंस प्रीमियर लीग में आज गुजरात जायंट्स और दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला। मुंबई में शाम 7:30 बजे से शुरू होगा मैच। विमेंस प्रीमियर लीग में रॉयल चैलेंजर बैंगलोर की लगातार चौथी हार। यूपी वॉरियर्स ने 10 विकेट से दी शिकस्त। आरसीबी ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 139 रनों का दिया लक्ष्य। यूपी ने 13 ओवर में बिना विकेट खोए 139 रन बनाकर जीत लिया मैच। एलिसा हीली को धमाकेदार बैटिंग के लिए मिला प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड। हीली ने 96 रनों की पारी खेली। पारी के दौरान 18 चौके और 1 छक्का लगाया। रानी मुखर्जी की फिल्म मिसेस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे का प्रोमो लॉन्च हुआ। 17 मार्च को थिएटर में रिलीज होगी फिल्म। प्रोमो रिलीज के मौके पर रानी मुखर्जी हुई इमोशनल। मंच पर आकर छुए करण जौहर के पैर। श्रद्धा कपूर ने तू झूठी मैं मक्कार में अपने किरदार को बताया ताजगी भरा। कहा यह ऐसी लड़की का रोल है जो आत्मविश्वास से भरपूर है। शूटिंग के दौरान रश्मिका मंदाना को मिली नन्ही फैन। एक्ट्रेस ने शेयर किया वीडियो।